हम्म, तो मैं बता रहा था कि जिस दिन मार्केट अपने प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा हो, उस दिन हमको क्वांटिटी कम रखना है। दूसरी चीज़, हमको टारगेट भी छोटा ही रखना है। बस इतना सा फंडा है। अब जब हमको ये भी पता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट में प्रीमियम के चार्ट पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलती है, तो फ्राइडे तो निकल गया। ठीक। अब बात आती है मंडे की। तो मंडे कभी कभी अच्छा ट्रेड मिल जाता है। ट्यूसडे तो मैं वैसे ही आप लोगों को बोलता रहता हूँ, मंगलवार है मंगलवार है, और मंगल मेरा भारी है। ठीक है। और वो भारी भी इसीलिए है क्योंकि मंगलवार को मूवमेंट नहीं रहता ज़्यादा। शुरू में दे गया तो देगा, नहीं तो फिर सीताराम। अब मेरे पास बचे 2 दिन, बुधवार और गुरुवार। ठीक है। मेरे पास बचे ट्रेडिंग के लिए, ज़बरदस्त ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे को क्वांटिटी भी बढ़ाना है और ट्रेड को लंबा खींच के भी ले जाना है। अब मेरे पास बचे बुधवार और गुरुवार। अब इसमें मेरा वो गणित चलता है कि पिछले हफ्ते गुरुवार को ज़्यादा बड़ा मोमेंट दिया था कि बुधवार को दिया था। अगर पिछले बुधवार को दिया है तो इस बुधवार को नहीं देगा, तो फिर गुरुवार को देगा। अगर पिछले गुरुवार को दे दिया है मूवमेंट बड़ा, तो इस बुधवार को देगा, गुरुवार को नहीं देगा। हाँ, कभी कभी फ्लो में वो दोनों दिन कंटिन्यू मूवमेंट मिल जाती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलती। बट मैं तो तैयार बैठा हूँ एक दिन के ही बड़े मूवमेंट के लिए। कुछ समय पहले मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि अपने को हफ्ते में 2 दिन ही ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे। हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है। 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको 3 दिन निकाल देना है और 2 दिन में ही ज़्यादा फोकस करना। आपको ज़बरदस्त ट्रेडिंग जो मिलेगी वो आपको 2 दिन ही मिलेगी। अब उसमें भी एक मेरा गणित है। क्या गणित है कि भाई वीकली चलते हैं। वीकली कैसे चलते हैं कि अगर महीने में, अगर हम ये बात करें कि अक्टूबर महीना चल रहा है, तो अक्टूबर के अगर पहले महीने में अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक पे अगर मार्केट ने बड़ा मूवमेंट कर दिया है, तो सेकेंड वीक में वो जो 2 दिन हैं जो हमारे ट्रेडिंग वाले हैं उसमें मूवमेंट तो मिलेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट वीक में मिला है। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ को कितना देखोगे, कितना बैक टेस्ट करोगे, आई डोंट नो, बट माई लॉजिक इज वर्किंग। दैट्स वाई आई ऑलवेज बी रेडी विथ माई सेटअप, विथ लो क्वांटिटी एंड हाई क्वांटिटी, विथ हाई टारगेट एंड लो टारगेट, सब कैलकुलेटेड रहता है। सुबह दीदी ने पूछा भी था कि सर जी आपने ज़्यादा क्वांटिटी मारी थी। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मारी थी क्योंकि आज फ्राइडे है। ठीक है। अब तीसरे वीक, अक्टूबर मंथ के तीसरे वीक में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। मिले नहीं मिले अलग बात है, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मिलेगा तो अच्छा मिल जाएगा। फोर्थ वीक फिर मैं उतना कम इंटरेस्टेड रहूँगा। ठीक है। तो ये कुछ लॉजिक है, ये पता नहीं कैसे लॉजिक है, मुझे खुद को नहीं पता मेरे कैसे लॉजिक है, बट मेरे लॉजिक काम कर रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग में प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि आज मुझे कैसी ट्रेडिंग करना है। और पहले से तो ये सोच के बैठता ही नहीं कि मार्केट कॉल साइड जाएगा कि पुट साइड जाएगा, वो सोचना काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सोच लेंगे तो हमारे माइंड का व्यू बन जाता है, और ना ही ये पहले से सोच के रखता कि आज मुझे 5,000 कमाना है कि 10,000 कमाना है। नहीं, जो भी मिल जाए भगवान का प्रसाद समझ के रख लेना है, बात खत्म। और उसको जो प्रसाद मिला उसको गंवाना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इतना फंडा अगर 2 से 3 महीने कंटिन्यू रह गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा और आपकी प्रॉफिट कंसिस्टेंसी आपको ये सिखा देगी कि हाँ अब मैं सफलता की ओर बढ़ चुका हूँ या बढ़ रहा हूँ। ठीक है। बट बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा ये कहते हुए
यार वो 50 की प्रीमियम चल रही थी, मैं उसको 55 में ख़रीदने वाला था और मेरे आंखों के सामने वो 90 पहुंच गया, 150 पहुंच गया, 200 पहुंच गया, मैं उसको ले ही नहीं पाया। क्यों भाई? उसका कारण है आपको आपके सेटअप पर बिलीव ही नहीं था। आपको बिलीव ही नहीं आया कि ये सेटअप काम करेगा कि नहीं करेगा। अब कई बार क्या हो जाता है, यही देखना, यही दिखा रहा हूँ, चार्ट दिख रहा है सबको, चलो देखो, अनम्यूट मत करना। ये कैंडल एक ही झटके में आप देखो, ये यहाँ पे मैंने वापस से एंट्री बनाई थी, मैंने 124 पे यहाँ बाय किया था। 124 से जब ये यहाँ तक गया था तो 160-62 तक गया, मेरा एग्जिट हुआ है 156 या 8 के लगभग, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा बिलीव आ नहीं रहा था कि ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा। फिर जब ये रेड कैंडल बन गई, दैट मीन्स क्या हो गया, मेरे लिए तो सोने में सुहागा हो गया, इसको मैं नहीं छोड़ता। सेम टू सेम अगर हम इंडेक्स पे देखें, इंडेक्स पे जब मैंने देखा, क्या देखा कि भैया ये 3 कैंडल बड़ी बड़ी बनाया है और बीच में यहाँ पे ये रेड कैंडल मिली जहाँ पे मैंने डंडा फंसाया है, ठीक, ये डंडा मैंने फंसाया है, तो एक झटके में तो ये देके जाएगा। बट माइंड में ये भी चल रहा था, नीचे यहाँ पे डंडा भी लगाया था मैंने मॉर्निंग में, कि ये सपोर्ट लेवल भी है, यहाँ तक आएगा ही आएगा, ठीक। तो ज़्यादा, अब जब मुझे ये पता है कि सपोर्ट लेवल पास में है तो मैं अपना टारगेट 2 कैंडल 3 कैंडल का नहीं रख सकता, मुझे टारगेट छोटा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब लोगों के साथ हो क्या रहा है, लोगों के साथ हो रहा है ये कैंडल एक ही झटके में मेरी बाइंग वापस से, यहाँ पे मैंने दीदी को बताया भी था कि मेरी बाइंग वापस से 155 पे हो चुकी है। क्यों भैया 155 पे? इसको मैंने उस टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी लगा रखा था चार्ट को, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको चल के दिखाता हूँ कि क्या बन रहा था। ये आपका, ये देखो यहाँ पे एक ही झटके में ये 60 यहाँ तक गया था, तब एक प्रॉफिट बुक किया, वापस से निकला मैं 58 के 56 58 के लेवल पे, यहाँ नीचे गया, ये 132 तक गया, 132 से ऊपर आया। देखो ये कितनी, अगर ऐसे देखोगे तो ये एक हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गई ग्रीन, उसके बाद 2 छोटी छोटी कैंडल मिल गई जो बन गई हमारी इनसाइड कैंडल, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका एन भी बन रहा है, ये एन बन रहा है। तो मेरी एंट्री 155 पे हुई है, मतलब मेरी भी एंट्री एक हिसाब से ऊपर ही हुई है। यहाँ पे जब ये डंडे को ब्रेक कर दिया है तब मेरी एंट्री हुई है। मेरे को कायदे से एंट्री यही ले लेना चाहिए 146 के लेवल पे, लेकिन मैंने वहाँ एंट्री नहीं मारी, मेरी एंट्री लगी यहाँ पे 155 के लेवल पे, और मेरा एंट्री लेना हुआ तब वो यहाँ झूल रहा था। ये कैंडल आपको इतनी बड़ी दिख जरूर रही है, इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है भाई, चार्ट में नहीं पूछेगी का, चार्ट में नहीं आ रही। तो ये यहाँ पे बड़ा थोड़ा यहाँ झुला रहा था, ये जो लाइन लगा रखी है मैंने, इसके नीचे ही ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने लिया, उसके कुछ सेकंड बाद 10 या 15 सेकंड बाद एक झटके में ये कैंडल मार दी यहाँ पे 268 तक। नो डाउट मैंने पूरा प्रॉफिट नहीं खाया, मेरा एग्जिट हुआ है 208 पे, वो भी एक झटके में ये यहाँ 208 पे आ गया था, यहाँ कहीं इस लेवल पे, तब वो जाके मेरा एग्जिट हुआ है, ठीक है ना। बट वो 108 पे आके वापस इस लेवल तक गया था 231 तक, फिर ये थोड़ा और नीचे आया, मैंने 208 पे पहले ही उसमें एग्जिट मार दिया था। क्यों? उसका कारण ये था कि मैंने देखा कि सेंसेक्स के चार्ट पे नीचे सपोर्ट लेवल, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, एक झटके में जितना दे गया, आज हमको ज़्यादा बड़ा टारगेट रख के नहीं चलना है, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब लोगों का लॉस कहाँ होता है वो समझना। जब ये कैंडल एक झटके में स्पाइक मारी, स्पाइक मारने के बाद 200 यहाँ पे 8 पे आया जहाँ पे मैंने एग्जिट मारा, ठीक।
ये वापस से गया 231 के लेवल पे, यहाँ तक गया, तब लोगों को ये लगता है कि यार एक झटके में इतना बड़ा स्पाइक मारा है, मतलब बाइंग प्रेशर, सॉरी सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है, अभी और ऊपर जाएगा और भयंकर जाएगा, तगड़ा जाएगा। इसी चार्ट को अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो आप देखो क्या दिख रहा है। यही कैंडल आपकी, भाई साहब, ये यहाँ पे 191 पे ये कैंडल क्लोज हो रही। जब ये कैंडल यहाँ तक जाएगी एक ही झटके में, तो रिटेल ट्रेडर्स जो ट्रैप होते हैं, जो फंसते हैं, उनके साथ यही होता है कि एक ही झटके में कैंडल ने अपना स्पाइक तो मार दिया, रनिंग कैंडल में घुसते हैं इस लालच में कि ये तो कैंडल अभी और ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी तो इसकी आगे वाली कैंडल और ऊपर जाएगी। अब भाई साहब 231 पे अगर ट्रेड मार दिए हैं तो 231 के लेवल पे वो वापस गया ही नहीं, नीचे नीचे ही ट्रेड करता रहा। तो या तो वेट करते रह जाओ या कि फिर लॉस लेके निकलो। अब उनको अच्छी तरह पता है, रिटेल ट्रेडर्स को, कि भैया जब मैंने ट्रेड ऊपर मारा है, मतलब एंट्री ऊपर हो गई है मेरी, लॉस तो हो रहा है, एंट्री ऊपर हो गई तो मैं निकल जाऊँ। अब वो निकल गए, यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे बनी और ये निकल गए, लॉस ले लिया। तो आज मेरे मन में ये चल रहा था कि आप लोगों को ये बताऊं कि अब आपको दोबारा एंट्री कब लेना है। का भी ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को गांठ बांध लोगे तो लॉस नहीं होगा। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को सुधारने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ये मन है बहुत लालच करता है, और ये लालच अगर मुझे आया है तो आप लोग भी कोई अछूते नहीं होगे। आप लोगों को भी ये लालच आता होगा या आया होगा, जिसकी वजह से आपने लॉस लिया होगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का लॉस ना हो, उसका रीज़न समझो। अब आपको एंट्री कहाँ लेना है। मान लो एक ही झटके में ये स्पाइक मार दिया, आपको करना क्या है, चार्ट को दो भागों में लगाना है। या कि आपके पास दो स्क्रीन हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको इसी चार्ट को 5 मिनट और 1 मिनट दोनों पे देखना है। इसी चार्ट को, जो सुबह मेरे साथ मॉर्निंग में ट्रेड लेते हैं उनने देखा होगा कि मैं एक ही चार्ट को 1 मिनट और 5 मिनट में एक ही स्क्रीन पे क्यों लगा के रखता हूँ। उसका कारण यही है कि मान लो स्पाइक मारा, मैंने तो यहाँ पहले ही ट्रेड मार रखा था तो मुझे तो प्रॉफिट हो गया। मान लो ये ट्रेड मिस होता, मैंने एंट्री नहीं बनाई होती, तो फिर मैं क्या करता, क्या रनिंग कैंडल में घुसता? नहीं, मेरे को घुसना है तब, मैं घुसूंगा, मेरे को घुसना है तब जब पहली कैंडल जितना स्पाइक देना थी 1 मिनट टाइम फ्रेम में, जितना स्पाइक देनी थी दे गई। दूसरी कैंडल अगर ऊपर ही निकल रही है तो मैं घुसूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा कोई इनसाइड कैंडल बनने का। मैं वेट करूंगा इनसाइड कैंडल बनने का, या तो इनसाइड कैंडल बनेगी या कि फिर वो चैनल बनाएगा, जो कि आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये यहाँ पे चैनल बनता दिखाई दे रहा है। इस चैनल को जब वो ब्रेक करेगा तो मैं उसमें फिर घुस जाऊँगा। ठीक है, आपको परफेक्ट एंट्री बता रहा हूँ। स्पाइक जब मारे, आपने अगर मिस कर दिया है मत घुसना। स्पाइक मारे तब मत घुसना, 1 मिनट पे लगाओ, और 1 मिनट पे अगर इनसाइड कैंडल मिल जाती है तो मारो, नहीं मिलती है तो चुपचाप शांति बनाओ और उसको चैनल बनने दो, क्योंकि 1 मिनट में चैनल जल्दी बन जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट लेगा, चैनल बनेगा, और जब उसको क्रॉस करे तब फिर मार लो एक एंट्री। ठीक, एक और तरीका है,
एक और तरीका है। पेपर कहाँ रख दिया? हाँ, एक और तरीका ये है, हाँ, दूसरा तरीका समझो। एक तो ये मैंने बताया कि चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ, वहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगी तो ट्रेड मारो, मतलब दूसरी कैंडल रेड चाहिए, छोटी बॉडी की चाहिए, नहीं मिलती है तो वेट कर लो एक चैनल बनाने का। वहाँ पे अगर आपको मिल जाता है सेटअप तो ठीक है। उसका एक और दूसरा तरीका भी है। क्या दूसरा तरीका है? कि स्पाइक मार दिया है, अब आपको नहीं घुसना है। अब आपको नहीं घुसना है कब तक? अगले 5 मिनट तक। मतलब वो जो स्पाइक वाली कैंडल है उसमें तो नहीं घुसना है, उसकी अगली वाली कैंडल में भी नहीं घुसना है। अगर उसकी अगली वाली कैंडल रेड बन जाती है और कहीं वो इनसाइड कैंडल बन जाती है, तब आप फिर वहाँ पे फिर घुस जाओ, ठीक है, फिर घुस जाओ। लेकिन जब तक आपको इनसाइड कैंडल नहीं मिलती है, वो भी रेड कलर में छोटी बॉडी की कैंडल नहीं मिलती, तब तक आपको नहीं घुसना है। रनिंग कैंडल में तो घुसना ही मत, क्योंकि कब वो नीचे मारेगा और कितना मारेगा आपको नहीं पता। सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है रिटेलर्स का, वो यही कारण है। वो यहाँ नीचे घुस नहीं पाते, यहाँ घुस नहीं पाते, और जब वो स्पाइक मारता है, रनिंग कैंडल में ट्रेड मारते, फिर वो प्रीमियम उस लेवल पे जाता ही नहीं है। हाँ, मार्केट में मोमेंट एकदम से जब आता है, वन वे चलने लगता है, तो जाता भी है। वो आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बता गया मैं आप लोगों को, डेज का काउंटिंग, 5 डेज 2 डेज, ये जो बता गया, वो लॉजिक काम करेगा कि किस दिन आपको टारगेट लंबा रखना है, किस दिन वो कैंडल ज़्यादा दूर तक जाएगी और किस दिन नहीं जाएगी। वो आपको पहले से माइंड में रख के ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती तो आज सब करोड़पति अरबपति होते। से भी ऐसे नहीं बोल रहे कि 91% लोग लॉस कर रहे हैं, इसीलिए बोल रही है क्योंकि लॉस कर रहे हैं, है ना। और लॉस होने का रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया। पहले तो शुरू में सीखते नहीं हैं, बिना सीखे घुस जाते हैं, और फिर जब सीखने की बारी आती है तो कुछ आधी दूर तक सीख कर जाते भी हैं। महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल तक सीखेंगे, पर जब रियल में वो सीखना चालू करते हैं, चीज़ों को समझना चालू करते हैं, तब तक उनकी हिम्मत जो है टूट जाती है। क्यों? क्योंकि लॉस तब भी जारी रहता है, ठीक है ना। तो भैया, अगर वाकई आपने ये राह चुनी है कांटों भरी, तो सुधर जाओ, संभल जाओ। सेटअप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, सेटअप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका माइंडसेट। आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपके सेटअप पे आपको जितना कॉन्फिडेंस होगा, आप उतना ही प्रॉफिट करोगे। एंड जो बड़ा पैसा लेके बैठा है, जो ऑपरेटर है, जो सेलर है, वो आपसे ज़्यादा दिमाग रखता है, आपसे ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेस हैं, और प्रॉपर उसका सेटअप है। आपके पास तो एक मोबाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लैपटॉप या 2 लैपटॉप होंगे, टीवी होगी, बस। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर रिटेलर्स के पास होता है। तो जब हम किसी की जेब से 10 रुपये निकालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो एग्जांपल दिया था मैंने कि 10 रुपये का टमाटर बेचने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। 36 बार वो
पूछता है ग्राहक, फिर आपको 8 रुपये में देना पड़ता है। तो भैया यहाँ तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सांप के बिल में हाथ डाल के अंडे निकाल के रहा, नागमणि आपको वहाँ से चुराना है। इतनी आसान तो नहीं होगी। और 4-6 दिन की वीडियो देख के 2-4 महीने ये सीख के अगर आप सोचो कि यू विल बी अ परफेक्ट ट्रेडर, तो भूल है आपकी, भूल जाना इसको। और मेरी तो सलाह मानो, जो कुछ ऐसा एकदम शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पैसा बनाने आए हो या पैसा बनाने का सोच रहे हो, तो आज इसे ही बंद कर दो, अभी एग्जिट कर दो मेरी क्लास से और ट्रेडिंग छोड़ दो। हर चीज़ में पैसा लगता है। बहुत अच्छा वीडियो लगा अपने कल्पेश भाई ने जो डाला था बम्बू वाला एग्जाम्पल, उसमें दिया कि 5 साल तक अगर आपने कोई बम्बू लगाया है, बम्बू मतलब बाँस है ना, अगर आपने कोई बाँस का पौधा वो बीजारोपण किया है, तो पूरे 5 साल तक वो ज़मीन से बाहर तक नहीं आता है। और 5 साल बाद अगले 7 या 9 हफ्तों में उसकी हाइट पता नहीं कितने फीट हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो 5 साल जो लगे उस बांस के पौधे को, वो काहे में लगे, अपने आप को प्रकृति के जो झोंके आए होंगे, पानी हवा जल फलाना ढिमका जो भी है, उन सबको सहते सहते जब उसको हवा पानी सारी चीज़ें भोजन मिलता गया स्ट्रांग होता गया, एकदम से स्पाइक आता है, एकदम से वो चीज़ बढ़ती है। वही आपके साथ होने वाला है, वही आपके साथ होगा। अगर आपने इस चीज़ को प्रॉपर टाइम दे दिया, सीखने में पूरी मेहनत लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरी क्लास पर डे अटेंड करी, सुबह की क्लास अटेंड करी, शाम की क्लास अटेंड करी, मेरा दावा है अगले 2.5 सालों में, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनके लिए बता दूं कि आपको 2.5 से 3 साल लगेंगे प्रॉपर सीखने में। चीज़ें अगर इतनी आसान होती तो सब करोड़पति होते। 2.5-3 साल आपको देना पड़ेंगे, तब जाके तीसरे साल बाद जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके स्पाइक आएगा, फिर आप एकदम बेहतरीन ऐसे ट्रेड मारोगे, चुपचाप ऐसे देखते रहोगे, चल जा कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। और अभी क्या हो रहा है, आप ट्रेड मारते हो और सही ट्रेड लग गया तो 5 रुपये 10 रुपये लेके निकल जाते हो और बोले यार मैंने तो 5 रुपये में ख़रीदा था, वो तो 25 चला गया और मैंने उसको 15 में ही निकाल दिया था। फिर वो 25 से देखते देखते 50 चला गया, 75 चला गया। भाई आप में जितना गूदा था उतना आपने कमा लिया, आपको पता ही नहीं था कहाँ तक जाएगा। और चलो जाता भी है तो आपकी कॉन्फिडेंस नहीं था कि कितना खाना है ना। तो ये चीज़ जो है बहुत टाइम लेने वाली है। इफ़ यू आर एबल टू गिव, आज मैंने मैसेज छोड़ा था, क्या छोड़ा था, नॉलेज टाइम प्लस पैसा, नॉलेज टाइम प्लस पैसा दोगे मार्केट को तो ही सक्सेस हो पाओगे। अगर ये तीनों चीज़ें दे सकते हो तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन डिसकंटिन्यू, ठीक है। अब अपन तो क्या पड़े ही है पीछे, है ना। तो अपनी बात छोड़ दो, अपना अलग लेखा जोखा चलता है, राम जी की कृपा है थोड़ा, है ना। चलो अच्छी बात है, सीखो आप लोग, और सीख के करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो सीताराम ही है। बट शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग काहे के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म पैसा बनाने के लिए। अरे ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा पैसा है, 5 रुपये की चीज़ सीधे 500 चली जाती है, नो डाउट जाती है, बट वो दिन कौन सा होता है, वो महीने में 2 दिन ही आते हैं, कभी कभी तो 2 महीने में आता है वो दिन, जब 5 की चीज़ 500 जाती है और एक ही झटके में जाती है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे, गलती से अगर आपका ऐसा ट्रेड लग गया किसी दिन कि 5 रुपये की चीज़ 500 रुपये चली जाए और क्वांटिटी भी आपने अच्छी खासी लगा रखी हो,
तो आपके तो न्यारे न्यारे हो जाएंगे, एक ही ट्रेड में आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, है ना। तो अब देखो थोड़ा सेटअप कैसे, ये तो पुट का हो गया जो मैंने मॉर्निंग में लिया था वो बता दिया, ठीक है भैया। ये तो आपका पुट का प्रीमियम हो गया सुबह वाला। एक कॉल भी देखो, कॉल देख लो। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में यहाँ बताया था 2 कैंडल मुझे मिल गई सपोर्ट की, जिनकी बॉडी टोटली छोटी है। जैसे इस कैंडल के ऊपर निकलेगा वैसे मेरी एंट्री यहाँ बन जाएगी। मार्केट ज़्यादा इंडेक्स का जो चार्ट है, अगर हमको पता है कि भाई यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पास में है, तो मैं फिर ज़्यादा बड़ा टारगेट क्यों रखूँगा। और अगर एक ही झटके में एक ही कैंडल दे जाती तो मेरे लिए वो भी पर्याप्त है। तो अगर इस लेवल पे आपकी एंट्री हो जाती 172 170 के आसपास, तो भाई साहब 289 मतलब 290 तक गया, तब भी आपको 100 पॉइंट 110 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है, 120 पॉइंट का, क्या चाहिए। और सेटअप पे ट्रेड मार, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एसएल पॉइंट बहुत छोटा मिल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आएंगी चीज़ें, फिर बाद में जब नीचे आया तब भी मैंने इसको खिसका के नीचे करने की कोशिश करी थी कि अगर इस लेवल पे आएगा तो वापस से एंट्री कॉल साइड बनाऊंगा। लेकिन तब तक यहाँ पे इसने अपना जलवा दिखाना चालू किया, तो इधर भी लगा रखा था उधर भी लगा रखा था। मैंने कहा चलो अब उधर का तो छोड़ो, पुट साइड ही चलेंगे। तो फिर इधर पुट में भी बनी थी और ज़बरदस्त एंट्री बनी थी। हमारे कुछ मेंबर्स हैं, तो ठीक है, सीताराम। तो एक तो एंट्री अपनी यहीं बन गई 124 के लेवल पे, एक प्रॉफिट खाया, यहाँ तक का निकल गए चुपचाप, वापस से एंट्री बनाई यहाँ पे 155 पे, और एक ही झटके में यहाँ तक का प्रॉफिट नहीं खा पाया, पर ठीक था। 208 पे एग्जिट हुआ वो, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये स्पाइक आया था और बहुत सेकंड वाला गेम था ये, बट एंट्री अपनी सही थी। अगर आपको पर डे ऐसा ट्रेड भी मिल जाए तो क्या बुरा है। सेटअप पे मारो, अपने से प्रिडिक्ट मत करो, सेटअप पे मारो। यहाँ पे भी कंडीशन वही है। पहले आपको कॉल के प्रीमियम में यू बनता दिखाई दिया, क्लियरली यू बनता दिखाई दे रहा है। अब जिनको नहीं दिख रहा है, नहीं देख पा रहे हो, तो फिर तो हम सीताराम ही कहेंगे, है ना। तो प्रॉपर यू बना हुआ है, और अगर आपको मेरा सेटअप पता नहीं है तो पता कर लो कि यू पैटर्न में आपको करना क्या है। आपको 2 कैंडल देखनी है जो कि सपोर्ट लाइन पे हो, और ट्रेड मारना है आपको तीसरी कैंडल पे, एग्जैक्टली तीसरी कैंडल पे मारना है। सेम टू सेम अगर हम पुट के प्रीमियम में देखें तो पुट के प्रीमियम में भी ये नीचे आ रहा था 2 कैंडल मुझे मिल गई यहाँ पे जो कि सपोर्ट लाइन है, तो मैं ये तीसरी कैंडल में क्यों ट्रेड नहीं मारूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 124 के लेवल पे इस कैंडल पे ट्रेड मारा, ठीक। अब आप लोगों को ये भी बता रखा है कि भाई मेरे गिन के 4 या 5 सेटअप है, मेरे 4-5 ही हैं तो 12 चार्ट पैटर्न जो एक वीडियो बनाया था उसको जाके देख लेना आप लोग। उनमें 4-5 तो बनते ही बनते हैं। अब कोई आज बन गया, कोई 4 दिन बाद बने, कोई 2 दिन बाद बने, वो अलग अलग चीज़ें हैं, पर बनता ज़रूर है। जल्दबाजी मत करो ना, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो कि मुझे ट्रेड कहाँ लेना है, कब लेना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को ये भी बता रखा है कि एंट्री लेने के पहले सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका एसएल पॉइंट कि स्टॉप लॉस कहाँ मिल रहा है। कल परसों की क्लास में मैंने बताया था कि जितना छोटा स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा टारगेट मिलने वाला है। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा मिल रहा है, मत लेना एंट्री, आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। ये डिसाइड कैसे करोगे? ये लॉन्ग टूल यूज करना जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लॉन्ग टूल यूज करना, और लॉन्ग टूल में आपको यही सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। इसके नीचे गया तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना, मतलब लॉस ले लेना है। इसके ऊपर गया तो आपको एंट्री ले लेना है, और टारगेट प्रीवियस हाई के आसपास का रखो। मैंने बोला टारगेट प्रीवियस हाई के आसपास का रखो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ तक जाए। क्यों भैया, क्यों नहीं जाए? उस पे ये काम करता है मेरा दूसरा लॉजिक। कौन सा? कि दिन कौन सा है। दिन है आज शुक्रवार, और शुक्रवार को प्रीमियम इतना तेज़ी से बढ़ते नहीं है। ठीक है। तीसरा लॉजिक मेरा ये है कि जब मार्केट ने पहले ही इस वीक में मूवमेंट दे दिया है तो आज ज़्यादा बड़ा मूवमेंट क्यों देगा? फंडा क्लियर है। ये भी बता रखा है कि हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको 2 दिन ही बड़े ट्रेड मिलेंगे। वो भी ज़रूरी नहीं है, बट 2 दिन के लिए हम एग्री करते हैं, 2 दिन मिलेंगे। 3 दिन अगर हमारी बात मानो तो बिगिनर्स हो तो ट्रेड ही मत लो, मत देखो, बट 2 दिन बिल्कुल मत चूको। ठीक है। ये हो गई आपकी सेटअप की और साइकोलॉजी की चीज़ें। अब वो इमेज एक मिनट, वो मैं इमेज दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने भेजी थी 1-2 दिन पहले। कहाँ गई? तो वो इमेज आपको दिखाएगी कि मेरे जितने भी पैटर्न हैं वो देख लेना। जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भैया सीख लेना, समझ लेना, और नहीं समझ पाओ तो सीताराम, समझ जाओ तो जय हनुमान। ठीक है। चलो ये इमेज दिखाता हूँ, मेरे लर्निंग ग्रुप में भेजा था मैंने, और जिनको मेरे लर्निंग ग्रुप में जुड़ना है उनके लिए खास ऑफ़र चल रहा है। उसका मोबाइल नंबर है 8962425203। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप करो और मेरे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाओ। रोज़ शाम को 8:30 बजे क्लास रहती है गूगल मीट पे, आप उसको अटेंड करो और अपने डाउट्स फेस टू फेस आप हमसे क्लियर करो। ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल मीट में भी फ्री में जुड़ सकते हैं, यूट्यूब में भी फ्री में जुड़ सकते हैं, और हमसे सवाल भी फ्री में पूछ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, वीडियो हम पर डे अपलोड नहीं करते हैं, जब हमारी इच्छा होती तब हम करते हैं। गूगल मीट की क्लास हमारी डेली रहती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं गूगल मीट की क्लास करना तो ये नंबर पे आप लोग बाकायदा कर सकते हैं। और जिनको ये पैटर्न चाहिए तो देख लो भैया, समझ में आ जाए तो सीताराम, ना आए तो फिर से जय हनुमान। ठीक है। तो ये वो पैटर्न है जो कि हमको पर डे बनता दिखाई देता ही है, और ये फॉलो करना है आपको प्रीमियम के चार्ट पे। प्रीमियम के चार्ट पे डंडा लग जाए तो कैसा डंडा लगेगा? ये पहले प्रकार का डंडा है, ये दूसरे प्रकार का डंडा है, झंडा है, ये तीसरे प्रकार का डंडा झंडा है, चल रहे हैं, और ये आपका चौथे प्रकार का डंडा झंडा है। ठीक, उसमें भी अलग अलग डिफाइन किया है। अब देखो सारी चीज़ें एक दिन की क्लास में नहीं बता सकते ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब यू पैटर्न में भैया यू पैटर्न भी है एक। यू पैटर्न में ऐसा भी यू बनेगा, ऐसा भी यू बन जाता है, कभी कभी ऐसा भी यू बनता है, ऐसा भी बन जाता है। ये दोनों को मिला के भी आपको डबल बॉटम बनता दिखाई दे जाएगा। ये आपका डबल बॉटम हो गया है। वैसे ही डबल टॉप भी होता है, ऐसा भी आपको डबल बॉटम बनता दिखाई देता है कई बार, है ना,
कि ये नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, एक झटके में मारा ऊपर। तो भैया हमारे पास पैटर्न बहुत हैं और यही सेम पैटर्न आई फॉलो एंड टेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। इफ़ यू फॉलो मी एंड इफ यू आर joining the per day class, evening class in the Google Meet, then you will learn definitely. It's my दावा। so सीताराम, समझ जाओ तो सीताराम, नहीं तो जय हनुमान। और नहीं सीख पाए तो भी सीताराम। टाइम पास मत करो, जिसको देखना हो तो देखो, ना देखना हो तो ना देखो, ठीक है। बट अगर आप सीख रहे हो, ट्रेडिंग में अपना कैरियर चुना है आपने, तो फिर आप उसको पूरी तरह अडॉप्ट कर लो। दोनों काम मत करो कि ट्रेडिंग भी कर रहे हो और दूसरे काम भी कर रहे हो, फोकस किसी भी साइड नहीं दे पा रहे हो। बट कुछ लोग हैं जो कि अपने दूसरे काम भी कर लेते हैं, ट्रेडिंग में भी फोकस कर लेते हैं। वो थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम निकाल के पर डे जब ज्ञान लोगे ना क्लास में, तब आ जाएंगे धीरे धीरे। एकदम से कोई चीज़ नहीं आएगी। इफ़ यू थिंक कि आप 4 दिन के मेरे वीडियो देख के या किसी और की क्लास लेके या किसी और का वीडियो देख के यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। ठीक है भैया, तो बोलो सीताराम। बोलते बोलते हमारा गला सूखने लग गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो यूट्यूब में देख रहे हो उनके लिए भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर अच्छा लग रहा हो, ना लगे तो मत करना, डिसलाइक कर देना वीडियो को। और अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना। और कमेंट तो देखो आप लोग करते ही नहीं हो, मन पड़े तो कर देना, है ना। तो चलो, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही।